चारुदौर्भिर्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च धन्वन्तरिं उडावाग्नं प्रौढदार्ढ्यम्। नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बस्ती चिकित्सा के बारे में। वैसे पिछले सत्र में हमने मात्रा बस्ती के बारे में जान लिया था कि किस प्रकार से मात्रा बस्ती हम बहुत ही इजी तरीके से प्रविष्ट कर सकते हैं। बस्ती चिकित्सा को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा या पूर्ण चिकित्सा के रूप में माना है। बस्ती चिकित्सा के बारे में, उसकी कर्ममुक्ता के बारे में, मोड ऑफ एक्शन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। किस प्रकार से बस्ती यह ना केवल वात दोष बट पित्त और कफ इन सभी विकारों पर किस प्रकार से इसका उपयोग होता है। आज के सत्र में हम लोग खासकर चर्चा करेंगे उत्तर बस्ती के बारे में, जो मुझे लगता है कि बहुत ही देखा जाए तो बहुत सिंपल भी है, बट जैसे उसके बारे में बहुत बार शंकाएं भी रहती है कि इसको कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगी, उत्तर बस्ती यानी स्त्रियों में मूत्र मार्ग द्वारा या फिर वजाइनल ओरिफिस रूट के द्वारा जो दिया जाता है उसको उत्तर बस्ती कहा है। पुरुषों में यही उत्तर बस्ती उनके मूत्र मार्ग के द्वारा दिया जाता है। तो ये फर्क है। मात्रा बस्ती या दूसरा जो निरूह अनुवासन बस्ती है वो हम गुद मार्ग से प्रविष्ट करते हैं, बट उत्तर बस्ती यानी शरीर के उत्तर मार्ग से, यानी फिर वो योनि मार्ग से, अपत्य पथ मार्ग से या फिर मूत्राशय के मार्ग से जो दिया जाता है उसको उत्तर बस्ती कहा है। ये सबसे मतलब क्लियर कर लीजिएगा कि उत्तर बस्ती यानी यह मूत्राशय मार्ग द्वारा स्त्री और पुरुषों में, और स्त्रियों में यह वजाइनल ओरिफिस के रूट से भी दिया जाता है। इसी को उत्तर बस्ती कहते हैं। अब उत्तर बस्ती कब यूज करें? जैसे नॉर्मल बस्ती हम लोग कई सारे विकारों में, शारीरिक सार्वदेहिक काय चिकित्सा प्रधान वैद्यों में इसका प्रयोग करते हैं, बट उत्तर बस्ती का प्रयोग खास कर किया जाता है वो है स्त्री रोगों में। विशेषतः जब स्त्रियों की बारी आती है तो स्त्री रोगों में इसका प्रयोग करेंगे। स्त्री रोगों में कौन से रोगों में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्त्री रोगों की बात पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी। वजाइनल ओरिफिस द्वारा जो दी जाती है, अपत्य पथ से जो दी जाती है, इसके बारे में बताऊंगी। और फिर मूत्र मार्ग द्वारा, तो मूत्र मार्ग द्वारा तो जिसे हमें पता है यूरिन मतलब स्ट्रक्चर हो जाता है या कुछ कोई भी बस्ती के विकार है, यूरिनरी ब्लैडर के विकार है, यहाँ पर हम लोग मूत्राशय मार्ग द्वारा प्रविष्ट करेंगे। बट स्त्री रोग जो जैसे कुछ क्लिष्ट अवस्थाएं हैं, इनफर्टिलिटी की समस्याएं हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज है, तो वहां पर उत्तर बस्ती हम लोग अपत्य पथ मार्ग द्वारा वजाइनल ओरिफिस के द्वारा करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। बहुत ही सिंपल वाला प्रोसीजर। नमस्कार सोनू जी, सब नमस्कार, सभी वैद्यों को नमस्कार। तो जैसे मैंने बताया कि बस्ती यह पूर्ण चिकित्सा के रूप में हमें इसको मानना है। तो स्त्रियों की बारी आती है तो प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस, बस्ती भ्रंश है, पेन है, यूटेरस में अगर पेन होता है, फिर इसके साथ मेनोरोजिया है, एन्यूरिया है, फिर ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन है, ओमेनोरिया है, इरेगुलर मेंसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज किया जाता है इनफर्टिलिटी में। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में इट इज अ बून, एक वरदान के रूप में उत्तर बस्ती को माना गया है। इनफर्टिलिटी के कई सारे केसेस में, खासकर ट्यूबल ब्लॉकेज वगैरह होता है वहां पर, ये सारे योग्य डिसीजेस है स्त्री रोगों के, जहां पर। और आयुर्वेद में जो योनि व्यापक की अवस्था मानी गई है, इसमें काफी सारे योनि व्यापक में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब अयोग्य अवस्था क्या है?
जब सर्विसाइटिस है तो वहां पर पाक जनित अवस्था है तो ये अयोग्य बताई है। इसके साथ मतलब कुमारी अवस्था में लड़कियों में, बहुत ही कम उम्र की कन्याओं में इसको नहीं देना है। और अगर CA है यूटेरस का या सर्विक्स का तो भी हमें उत्तर बस्ती का प्रयोग नहीं करना है। तो ये 3 अयोग्य जो वैधि कंडीशन है इसके बारे में ग्रंथों में वर्णन आया है। तो ये हो गया रूटीन, कहाँ पर देना है कहाँ पर नहीं देना है। दूसरा काल के बारे में बताना चाहूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ आचार्यों का मतभेद भी है इसको लेकर। कई बार कुछ शब्द आया है कि आर्तोकाल, जैसे चरक और वाग्भट्टाचार्य ने आर्तोकाल बताया है उत्तर बस्ती देने का, बट एक्चुअली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन आर्तोकाल में बस्ती नहीं देना है। जब फ्लो बंद हो जाएगा, भले वो चौथे भी दिन भी क्यों ना हो, बट ब्लीडिंग नहीं है तो आप दे सकते हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम इसका होगा 5वें दिन के बाद 12वें 13वें दिन तक देंगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। क्योंकि इनफर्टिलिटी का काम जब करना होता है तो 5वें दिन के बाद या फिर 14 दिन तक, बीच का जो 8 दिन का पीरियड है ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर वो कोई भी प्रोसीजर्स है ज्यादा से ज्यादा योनि धावन, ये इसी को भी उत्तर बस्ती में समाविष्ट कर सकते हैं। कई बार कई डॉक्टर्स योनि धावन के बाद उत्तर बस्ती इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी मैं आगे बताऊंगी आपको। तो इस प्रकार से उत्तर बस्ती का जो काल है ये मेंस्ट्रुएशन के बाद ही करना है। तो स्त्राव रुक जाता है, इसके पश्चात ही हम लोग गर्भाशय जब ग्रहण योग्य बच जाता है, कोई भी मतलब जैसे हमने बताया है कि अपत्य प्राप्ति के लिए भी जो इंटरकोस्ट किया जाता है ये इसी दौरान है। नहीं, गर्भाशय की लेने की कैपेसिटी इसमें बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर इस समय पर हम लोग जो भी चिकित्सा करनी है, बस्ती देनी है या फिर उनको कुछ ये करना है, मतलब अपत्य के लिए प्रयत्न करना है, तो ये भी इसी समय में हम लोग करेंगे तो अच्छा ये करता है। और एक बात है कि फिर जाकर आचार्य ये भी बताते हैं कि कोई भ्रंश की चिकित्सा है, योनि व्यापक की है, अश्रुग्धर है, शूल है, तो काल कोई भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि जो बस्ती के कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, कभी कभी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान इसको अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। 99% इसको अवॉइड ही करने का प्रयास हमें करना है, ना दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरे उपाय हमारे पास होते हैं ऋतुस्राव से पहले यानी रजस्राव से पहले, हाँ दे सकते हैं ना, 14 दिन तक देंगे तो ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आया है तो आप कभी भी दे सकते हैं, ऋतुस्राव के पहले यानी रजस्राव के पहले, हाँ वही पीरियड हमने बताया, बट 14 दिन तक देंगे तो इनफर्टिलिटी के ज्यादा काम होगा। आप बाद में भी दे सकते हैं, 28 डेज तक दे सकते हैं, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिजल्ट्स आपको इनफर्टिलिटी के ऊपर काम करना है तो 5वें दिन के बाद शुरू करेंगे तो गर्भाशय की ग्राह्यता अधिक होती है, इसीलिए आप जो भी उपयोग करेंगे, जो भी उपचार करेंगे वो ज्यादा अधिक मात्रा में लागू होंगे। ये जैसे वोमन तो हम लोग अधिक कभी भी देते हैं, बट वासंतिक वोमन का महत्व है, वसंत ऋतु में वोमन देते हैं तो कफ का उत्क्लेश अच्छा होता है। इसी प्रकार से जी, स्त्राव बंद होने के बाद भी देना है, 5वें दिन के बाद ही आपको देना है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बिल्कुल अभी जो रोगों के बारे में हमने बताया, इसके बारे में हमने बताया, सामान्य योग क्या होंगे। आप किसी भी कल्प का जो एक दोष प्रकृति के हिसाब से मैं आगे इंडिकेशंस बताऊंगी कि किस प्रकार से इंडिकेशंस कौन से वैल्यू में ज्यादा उपयुक्त होते हैं, इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। फॉल ग्रोथ अच्छा रहेगा, इनफर्टिलिटी है, धनवंतर तेल यूज कर सकते, कुटज घृत है, सहचर तेल है, हमारे सारे क्षीरबला दे, चंदन बला लाक्षादी तेल वगैरह, इन सभी का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल उसमें कोई आशंका नहीं है। एक दिन में 2-3 बार भी इसको दिया जाता है। इसका काल और एक बार देखेंगे हम लोग की, ये तो मैंने बता दिया 5 दिन के बाद कितने समय तक देना है। तो एक्चुअली एवरेजली देखेंगे तो कंटिन्यू 3 दिन देना है। अगर हमने स्टार्ट किया 6ठे दिन तो छठा, 7वां, 8वां दिन दीजिएगा, फिर 3 दिन का गैप दीजिएगा और फिर 3 दिन ऐसे आप दे सकते हैं। विश्राम काल 3 दिन का आपको देना है और पुनः 3 दिन का आप उसको दे सकते हैं। बट एक्चुअली दिन में एक ही बार देना ज्यादा उचित होगा। 3 दिन कंटिन्यू दीजिएगा, सवेरे के समय में मलमूत्र विसर्जन के बाद रूटीनली जैसे हम फॉलो करते हैं इसी काल में देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैडम ये बात दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन के बाद करना है ना ये कर्म? करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे ज्यादा। बट जैसे कि इसके लिए ऐसे कुछ खास इंडिकेशंस नहीं बताया है। स्नेहन स्वेदन करना है, जो लोकल स्नेहन स्वेदन करना है प्रोसीजर पूर्व कर्म के रूप में, फिर इन्वेस्टिगेशंस कुछ कराने होंगे। इनफर्टिलिटी के केस है तो हम लोग USG करा देंगे, HSG करा देंगे, ओव्यूलेशन स्टडी भी करा देंगे।
मतलब यूरिन रूटीन करा देंगे, एक रूटीन सीबीसी यूरिन हम लोग करा देंगे तो बेहतर रहेगा। मतलब पूरे पहले शरीर दिन का अगर अभ्यंग करा सकते हैं क्या? क्या पूरे शरीर का अभ्यंग करा सकते हैं क्या? जरूरत नहीं, वैसे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कोई लोकल खाली देने से हाँ चलेगा? हाँ, लोकल खाली एब्डोमिन, थाइज पे, बटक्स और पे, मतलब पूरा वो बैक एरिया करेंगे तो है बेहतर रहेगा। मतलब बैक ऐसे, में भी कर सकते हैं ना लोकल में? हाँ यस, वैसे ही करना है। अभी पूर्व कर्म की बात हम लोग करेंगे। पूर्व कर्म, इसके साथ साथ जो यंत्र के बारे में भी मैं बताऊंगी, कौन से प्रकार का यंत्र हमें क्या, ये एक हमेशा से पूछा जाता है कि यंत्र कैसा हो, तो हमने मात्रा बस्ती में जो दिखाया था इसी यंत्र का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और जो रेगुलर बस्ती का यंत्र है, जिसके दो भाग होते हैं, एक तो बस्ती नेत्र और बस्ती पुटक, तो यहाँ पर स्त्रियों में और पुरुषों में अलग प्रकार का हमें मतलब ये करना होगा, क्योंकि शास्त्र में वर्णित जो नेत्र ये पुटक से ज्यादा थोड़ा ये होता है, तो मतलब इसीलिए हम लोग बस्ती नेत्र, जिसको पुष्प नेत्र भी कहा है, ये सुवर्ण या रजत धातु का बनता है। आचार्य चरक ने इसकी जो लेंथ है इसको 12 अंगुल यानी 18 सेंटीमीटर बताया है। स्त्रियों में हम लोग जो पुष्प नेत्र यूज करेंगे 10 अंगुल वाला यानी 15 सेंटीमीटर वाला यूज करना है। और जो नेत्र छिद्र है इसका जो प्रमाण है वो मुख मुदक के बीच के इतना बताया है उन्होंने। इस प्रकार से अभी बस्ती नेत्र का प्रवेश हम कितनी अंदर तक करेंगे, ये मुझे लगता है डॉक्टर गौतम ने भी पूछा था कि कहाँ तक जाना है। जैसे योनि धावन हम लोग प्रथम आवर्ता में करते हैं, बट अभी यहाँ कैसे जाना है आगे। तो पुरुष में तो उन्होंने 6 अंगुल बताया है, 9 सेंटीमीटर बताया है मूत्राशय मार्ग द्वारा जब हम एंटर करेंगे इसको बस्ती नेत्र को। स्त्रियों में अगर आप यूरेथ्रा से दे रहे हो तो 2 अंगुल, क्योंकि स्त्रियों का यूरेथ्रा का लेंथ कम होता है, तो 2 अंगुल यानी 3 सेंटीमीटर तक ही आपको अंदर प्रवेश करना है। अपत्य मार्ग से यानी यूट्राइन इससे वजाइनल ओरिफिस से आप दे रहे हो तो 4 अंगुल तक आगे जाना है, मतलब इंटरनल ऑस किंचित क्रॉस करके वहां तक जाना है। 6 सेंटीमीटर तक आपको ये आगे जाना है। कन्याओं में वैसे तो नहीं देना है, बट जरूरत पड़ी तो 1 अंगुल तक ही हमें इसका उपयोग करना है। इस प्रकार से एक्चुअली कन्याओं में नहीं देने का ही विधान हमारे आचार्यों ने किया है, बट अगर जरूरत है तो मतलब ज्यादा हमें अंदर नहीं ये करना है, इसका प्रवेश हमें नहीं करना है। मैडम, बात जी कैथेटर का प्रयोग कर सकते हैं क्या जी आज के समय में? कैथेटर का? हाँ, प्रयोग कर सकते, कैथेटर का भी प्रयोग है, मैं अभी बताऊंगी ना आपको, इंस्ट्रूमेंट दिखा दूंगी अभी मैं। कैथेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल। अभी ये हो गया यंत्र के बारे में, कूटक और जो मतलब पुष्प और नेत्र, ये दोनों हो गया। बाकी प्रचलित जो है, जैसे अभी आपने पूछा, प्लेन रबर कैथेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन्युला का प्रयोग कर सकते हैं, सिरिंज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ हमें स्पेक्युलम, यूट्राइन साउंड, ये भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें लगेंगे इसके लिए, उसका भी मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है बिल्कुल। हाँ, और एक बात बताना चाहूंगी, उत्तर बस्ती यह 2 भी प्रकार का दिया जाता है, यानी ये तेल का भी दिया जाता है और काढ़े का भी दिया जाता है। 5 ml से लेकर 40 ml तक का वेरिएशन की मात्रा बताई है आपको। अगर ये है 5 ml से आप शुरू कर सकते हैं, और फिर 20 ml 40 ml तक की मात्रा सभी आचार्यों ने मिलकर बताई है। इसमें आप तेल का घृत को भी आपको मतलब गर्म कर कर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और फिर काढ़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस क्वांटिटी आपकी उतनी ही रहेगी, 5 ml तक ही, और फिर आगे आप बढ़ा सकते हैं हिसाब से। मतलब आपका एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए तो इस हिसाब से आप इसको 40 ml तक प्रविष्ट कर सकते हैं। 5 ml स्टैंडर्ड शुरू की क्वांटिटी इसमें हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े, इतना तक आपको समझ में आया है आचार्यों ने जो बताया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट, हाँ, पूर्व कर्म के रूप में, इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। एक तो कंसेंट हमें लेनी है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा मतलब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, बस्ती उत्तर बस्ती या कोई भी कर्म करने के लिए हमें थोड़ा सा तज्ञ एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, हमें खुद से मतलब अनुभव और हमारी कुशलता उसमें होगी, और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ये सभी कर्म करने के लिए। तो कंसेंट फॉर्म हमें लेना होगा, सभी द्रव्यों का संग्रह कर कर रखना होगा। ये ओटी का ही प्रोसीजर है, इसको ओटी में ही करना है। इमरजेंसी के सभी साधन आपके पास होने चाहिए। ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो हमें कुछ उपचार करना होगा। पेन होता है, 24 घंटे तक पेन रहता है कभी कभी, तो पेन के लिए हम लोग कुछ हमारे पास कल्प होंगे तो उस कल्प को भी हम लोग चयन करके रखेंगे। रुग्ण का नॉर्मल परीक्षण करना, योनि का परीक्षण करना, ये रूटीन रहेगा। अभ्यंग स्वेदन करना, फिर योनि परीक्षण, रुग्ण परीक्षण के साथ साथ HSG या फिर USG या फिर कुछ ओव्यूलेशन स्टडी
फिर यूटेराइन रूटीन यूरिन माइक्रोस्कोपिक ये भी कर सकते हैं आप लोग। हमेशा कोई भी प्रक्रिया मतलब मात्रा बस्ती हो या अपना रेगुलर बस्ती हो या उत्तर बस्ती हो, इसके पहले हमें पूरा जो एनल रीजन है उसको हमें देख लेना है, कहीं पे कुछ गांठ कुछ अर्श या कुछ नहीं है ना, ये भी हमें देखना होगा। ठीक है मैडम, ये डूज का व्यवस्था कहाँ पे होता है? जी। डूज 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 का डूश मतलब धावन। धावन ना? हाँ, तो डूश मतलब योनि धावन, हमने पढ़ा है ना उस दिन। हाँ हाँ। यस और यस। ये हाँ। इसमें सोडा जो होता है खाने वाला, उसका प्रयोग करते हैं अल्काइलिक करने के लिए कहीं कहीं। नहीं, सोडा नॉर्मल सलाइन लेते हैं वॉश करने के लिए। नॉर्मल सलाइन काफी सारे लोग यूज करते हैं वॉश के लिए, या फिर आप पंचवल्कल काढ़े से भी वॉश कर सकते हैं, बट नॉर्मल सलाइन का ही प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर ये बताया गया है कि आप कोई भी लाइक बेटाडीन यूज करेंगे या काढ़ा का प्रयोग करेंगे ना, तो हम लोग जो द्रव्य प्रविष्ट करने वाले हैं इसकी कार्मुकता कम होती है, इसीलिए नॉर्मल सलाइन से भी वॉश करेंगे तो भी चल जाता है। अच्छा। अभी हमने फिट योग्य उमन के बारे में बताया है, एक बार फिर से मैं दोहरा दूंगी। रजोदुष्टि, योनि दोष, योनि शूल, फिर योनि भ्रंश, और फिर कोई भी असरुगदर है, या फिर जैसे कि अनार्थों की कंडीशन है, वंध्यता है, वंध्यता के लिए बहुत ज्यादा ये है। अकाल रज प्रवृत्ति में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी योनि व्यापत का मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि हमें फोकस प्रोसीजर पर करना है। तो हर एक योनि मैडम, व्यापत के ब्रदर में जी ब्रदर में प्रदर में भी कर सकते हैं, रक्त प्रदर में कर सकते हैं, और यूटीआई में भी ना? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, यूटीआई जी में जी जी हाँ। वो मूत्र मार्ग से करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ। इसमें भी हाँ कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ ये नहीं है इसके लिए। हमें जी आगे बढ़ते हैं फिर। जी। अंगुल प्रमाण के बारे में हमने बता दिया है। अभी इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो स्पॉन्ज होल्डर लगेगा हमें, इसके बाद हमें सीम स्पेकुलम लगेगा, किस्को स्पेकुलम लगेगा, फिर स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप लगेगा, मेटल कैनुला, सीरीज लगेगी 10 ml की, 2 ml की, फिर वोल्सेलम लगेगा, यूट्राइन साउंड लगेगा हमें देखने के लिए। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए। और आपका काढ़ा तेल जो भी आपको लेना है, स्नेह लेना है तो 20 ml, और कषाय की मात्रा आप 160 ml तक काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हो, इस प्रकार से भी निर्देश किया गया है। तो फिर पोजीशन ऑफ द पेशेंट रेगुलर, जो हम लोग सुपाइन मतलब लिथोटोमी पोजीशन में ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक पहले उसको लिटा दीजिएगा और फिर दोनों उसके जो पैर है इसको ये कर कर हमें मतलब जो हम रेगुलर लिथोटोमी पोजीशन देते हैं ना उसमें उसको बिठा दीजिएगा, पेशेंट को कंफर्टेबल कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उत्तर बस्ती के लिए पेशेंट को इमोशनली साइकोलॉजिकली बिल्ड करना, उसको कन्विंस करना कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, क्योंकि ये बहुत ही टेंडर डेलिकेट एरिया होता है जहाँ पर थोड़ा सा भी सेंसिटाइज हो जाते हैं तो मतलब पेन होने लगता है, तो इसीलिए थोड़ा काउंसलिंग कीजिएगा। बस प्रोसीजर तो 1 डे का ही प्रोसीजर है, हॉस्पिटलाइज होने की भी जरूरत नहीं होती है आपको। पेशेंट को मलमूत्र त्याग कर कर ही बताइएगा, क्योंकि फिर कभी कभी क्या होगा कि हम लोग थोड़ा सा भी लाइक टच करेंगे तो भी अर्जेंसी आ सकती है, यूरिन के जाने की इच्छा हो सकती है, तो वो टालने के लिए पहले ही यूरिन पास करके ही पेशेंट आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमें। तो पूर्व कर्म में रेगुलर मतलब जैसे हम लोग अभ्यंग कराते हैं इसी प्रकार से हमें अभ्यंग कराना होगा पूर्व कर्म में उत्तर बस्ती के लिए। उसको खाने में ही हम लोग अगर यवागु या कुछ राइस ऐसे कुछ खाने को देते हैं ना तो अच्छा रहेगा। यवागु और घृत मिलाकर पीने को बताया है शास्त्रों में, आचार्य सुश्रुत ने भी यवागु को बताया है। अतुर सिद्धता, उस दिन पहले दिन उसको यवागु देंगे या सवेरे भी वो खाकर आए तो भी चल सकता है। यहाँ पर ऐसा कुछ निर्देश नहीं दिया है कि आप खाली पेट ही करें, थोड़ा सा मतलब खाकर करे चलेगा, जैसे मात्रा बस्ती में हमने किया था। अभी इसके पहले उस दिन हम लोग उसको वहां पर स्थानिक जो है थोड़ा सा अभ्यंग करा देंगे, स्थानिक अभ्यंग, और स्वेदन भी करा देंगे। लोकल कोई भी तेल से आप करा सकते हैं, तिल तेल है उससे भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कटी पृष्ठ उसका नितंब, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अभ्यंग करेंगे और स्वेदन करेंगे, और फिर बाद में हम लोग प्रधान कर्म जो है हमारा एग्जैक्ट जो होगा उसमें हम लोग जाएंगे। तो इस प्रकार से धैर्य रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पर। तो गर्भाशयगत सबसे पहले मैं थोड़ा गर्भाशयगत बारे में भी बताना चाहूंगी, मतलब जो वजाइनल रूट से हम लोग देते हैं ना इसका ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे ज्यादा, क्योंकि सेम प्रोसीजर है, बस
लेंथ में ये होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे पुष्पनेत्र जो होगा वो 2 अंगुल तक ही डालेंगे हम लोग मूत्र मार्ग से अगर देना होगा, बट यहाँ पर हमें 4 अंगुल तक, 4 सेंटीमीटर तक डाल सकते हैं गर्भाशयगत या फिर यूटेराइन में या वजाइनल ओरिफिस से द्वारा जो किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिथोटॉमी पोजीशन में हमने ले लिया। पंचवल्कल काढ़े से भी कोई वैद्य धोते हैं या फिर नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्लीनलीनेस। बाकी आपको ग्लोव्स वगैरह पहनना है, असेप्टिक प्रिकॉशंस लेने ही है, जो सारे हम लोग रूटीन लेते हैं, पेशेंट को अच्छे से ढक देना है, या फिर जो बाकी का सारा जो तैयारी होगी वो सेम होगी मात्रा बस्ती के लिए जैसे हमने की थी, या कोई भी प्रोसीजर हम लोग करते हैं उस प्रकार से ही होगा ये सभी। जो ये होगा मतलब इन्फेक्शन का कोई चांस ना रहे, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पेशेंट का बहुत ही अच्छा ये करना होगा, हमें मॉरल सपोर्ट रखना होगा। इसके बाद बहुत सिंपल तरीके से 500 वाढवले. तुम्हीच म्हणलं बघू आणि 500 वाढवते, पण ते कसं आहे, तुम्हाला वाढवलं की हे पण परत हे करणार. 1 मिनट माइक म्यूट रखेंगे तो आपका मतलब जिसका भी माइक चालू है माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। ओके, अभी हमने लिथोटॉमी पोजीशन में बिठा उनको ये कर दिया, उसका क्लीन कर दिया। अभी धीरे से आराम से एयर, हमें पहले हमने मात्रा बस्ती में जैसे एयर निकाली थी वैसे ही एयर निकालनी है हमें, और फिर नोजल जो होगा ना उसका धीरे से हमें, इसके लिए हमें स्पेकुलम, कस्कोस्पेकुलम, ओल्सेलम, सर्विक्स को हमें ऊपर खींचना है, स्पेकुलम से हमें नीचे भी ये करना है, तो पूरा पैसेज हमें वहां पर ओपन करना होगा। उत्तर बस्ती के लिए वजाइनल रूट से हम लोग कर रहे हैं तो स्पेकुलम हमें लगेगा, और इसके पहले हम यूट्राइन साउंड डालकर भी देखेंगे अंदर तक, फिर सिम स्पेकुलम और फिर एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर्स, दोनों का ये करके हमें वजाइना को एक्सप्लोर करना है, अच्छे से पकड़ कर रखना है दोनों, इससे असिस्टेंस लगेगा हमें। देन सिरिंज में आपका लिक्विड जो भी है 10 ml मात्रा में लीजिएगा, या फिर तेल होगा जो भी होगा 5 से 10 ml जो आपने तय किया है इस हिसाब से। स्टराइल किया हुआ होना चाहिए सभी जो भी हम लोग इंसर्ट करेंगे, ऑयल भी स्टराइल कर ही लेंगे। इट के मे बी अप टू 20 ml 40 ml तक होगा। स्किल पर्सन से ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हम लोग। तो अभी हमने पूरा वजाइना को मतलब ये कर लिया है, रिट्रैक्ट कर लिया है, एंटीरियर वजाइनल वॉल को एक्सप्लोर किया है, अपर लिप को पकड़ कर रखा है सर्विक्स का वल्सेलम से, और फुल फिल जो हमारी सिरिंज है 10 ml वाली उसका जो ये होता है ना कैन्यूला अटैच होता है ना, वो हम लोग ये करेंगे, उसको धीरे से हम लोग पुष्टन को पुश कर लिक्विड जो है जो है उस कैन्यूला का हम लोग इंसर्ट करेंगे, थोड़ा सा उसको मोड़ कर अच्छे से हम अंदर इंसर्ट करेंगे। मैडम पिक्चर नहीं दिख रहा है। पिक्चर मैंने शेयर नहीं किया, मैं करूंगी अभी शेयर पिक्चर, 1 मिनट। आयु कैन्यूला यूज करना है इसमें, और इस प्रकार से इंसर्ट करने के बाद उसको थोड़ा लंबे सांस से भरने को करेंगे हम लोग, फिर आराम से उसको निकाल देंगे, और निकालने के बाद हम लोग इसको यहाँ फिर से अभ्यंग भी करा सकते हैं, या फिर मतलब सलाइन से धो भी सकते हैं, एंटीसेप्टिक घोल से कोई भी मिश्रण से आराम से उसको ये करना है। हेडलो पोजीशन में इसको हम लोग 2 घंटे लिटा देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओटी के बाहर वार्ड में हम लोग बेड पर उसको हेडलो पोजीशन में 2-3 घंटे तक ये करेंगे, और लघु आहार देंगे। ये पूरा जो पीरियड चलेगा तो वहाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स मना करना है हमें पेशेंट्स को। कभी अभी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस वेसोवेगल शॉक तक हो सकते हैं, इसीलिए बहुत ही कुछ ऑब्जर्वेशन एक्सपर्टाइज हमें करना होगा। एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, कभी एब्डोमिनल पेन है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को हमें हैंडल करना होगा वहां पर। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर एसओपी के रूप में मैं आपको ये बता रही हूँ। स्नेह प्रत्यागम काल जो है, स्नेह प्रत्यागम 12 से 24 घंटे का बताया है। अगर नहीं आता है, स्नेह प्रत्यागम नहीं होता है, तो फलवर्ती का प्रयोग करना है हमें। कभी कभी शॉक में भी जाता है पेशेंट, तो वहां पर चक्कर आने लग जाते हैं, तो मॉनिटर करना है हमें, वाइटल्स उसके बीपी बल्स वगैरह कंटिन्यू मॉनिटर करते रहेंगे। शीत परिषद है, सुवर्ण सूत शेखर या कुछ हेमगर्भ पोटली रस, अगर पेशेंट को मूर्छा आती है तो इनका प्रयोग हम लोग वहां पर कर सकते हैं।
एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करेंगे कुछ इन्फेक्शन अगर होगा बाद में तो, बट अभी आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में तो हम त्रिफला गुगुल या फिर लघु सूत शेखर, सूक्ष्म त्रिफला, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। मैं आगे पिक्चर भी बताऊंगी और तेल का भी ये बता दूंगी आपको। तेल की मात्रा और क्वाथ की मात्रा कितनी रहेगी? तेल 40 ml तक ले सकते हैं। शास्त्रों में काढ़े की मात्रा 160 ml तक बताई है, बट ये आपका मुझे लगता है क्रोनिसिटी ऑफ द डिसीज, आपका एक्सपर्टाइज, इन सभी बातों पर ये निर्भर रहेगा कि आप मात्रा कैसे शुरू करना है। तो 5 ml से भी आप शुरू कर सकते हैं। मिनिमम 5 ml से ठीक रहेगा? हाँ, मिनिमम 5 ml से आप शुरू कर सकते हैं। कहीं कहीं 1.5-2 ml बोलते हैं मैडम, 1.5। हाँ, बोला है 2.5 ml तक ही बोला गया है, बट शास्त्रों में तो अभी 20 ml तक बताया गया है। तो मुझे तेल लगता की है मात्रा जैसे 2 ml लेना है, 2.5 ml, तो काढ़े का कितना हो जाएगा मैडम? काढ़े का फिर हम लोग 10 ml तक लेंगे, 10 से 15 ml, बहुत कम हो जाएगा मात्रा बस, लेकिन मात्रा बहुत कम हो जाएगा ये। मूत्र मार्ग से भी यही हमें लैबिया को विस्फारित करना है और मूत्र मार्ग को अच्छे से निर्जंतुक करना है, असेप्टिक करा देना है। और फिर कैथेटर हम लोग जो भी तेल या है उसमें डुबोकर थोड़ा सा उसको मॉइस्ट कर लेंगे, मतलब लुब्रिकेट कर लेंगे, और फिर मूत्र मार्ग भी 2 अंगुल तक हम डाल सकते हैं धीरे से, और फिर आराम से उसको निकाल देंगे। इस प्रकार से मैं इमेज शेयर करूँ आपको। ये भी इमेज भी है, दिख रहा है इमेज? सेम है, हमने जो बास्त्राबस्ती में यूज किया था ना वो सेम ही। और एक मैं इसका भी इमेज शेयर कर देती हूँ आपको, जो प्रोसीजर का है उसका भी इमेज, मतलब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ किसी को कुछ सवाल है, कुछ किसी का? पीसीओडी का आयुर्वेदिक टर्म में क्या नाम है मैडम, और इसमें कौन, उत्तर बस्ती में कौन सा ऑयल या क्वाथ इस्तेमाल करना चाहिए? मैं अभी ऑयल के ऊपर आती हूँ। पीसीओडी का आर्थोवैपथ ही नाम बोलते हैं। पीसीओडी का आयुर्वेदिक ऐसे कुछ, हाँ अबुर्द भी कहीं है ना जी, अबुर्द के नाम से? अर्बुद, अर्बुद तो लाइक अर्बुद भी कह सकते हैं, क्योंकि गांठें बनती है तो अर्बुद भी कह सकते हैं, और कफ वात जनित संप्राप्ति इसमें होती है। आर्थोवैपथ, पीसीओडी, अर्बुद। अर्बुद ऐसे डायरेक्ट तो मतलब ठीक है, अर्बुद ही जैसे समझ सकते हैं हम लोग, बट मेन इसका ये होता है ना, इरेगुलर मेंसेस होते हैं तो आर्थोवैपथ भी इसको कह सकते हैं। अगर कुछ पेन नहीं है तो मतलब आपका अच्छे से हो गया है उत्तर बस्ती, और एक दिन में आप पेशेंट को रात में घर भेज सकते हैं, दूसरे दिन उसको फिर से बुला सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपका जो भी यूज करना है तेल, वो सब कुछ स्टराइल होना चाहिए। क्लीननेस, बाकी सभी कुछ बहुत अच्छे से करना होगा आपको। और कुछ इसमें बताइए आपका अनुभव, और कुछ पूछना है इसमें? वैशाली जी जी मैम। बताइए। जी मैम, एक्चुअली द्रव्य छोड़ते वक्त बहुत धीरे से छोड़ना चाहिए। धीरे से मतलब 3 to 4 ml तक जाता है, और बहुत मतलब एक 10 मिनट में इतना स्लोली छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर वेसोवैगल होना या फिर बहुत शॉक हो सकता है, बिल्कुल ज्यादा प्रेशर से छोड़ेंगे तो बिल्कुल। हाँ, और हम एज अ प्रिकॉशनरी मैम, अगर बहुत सेंसिटिव पेशेंट रहेगा तो एट्रोपिन इंजेक्टेबल एट्रोपिन देते हैं। हाँ, मैं वो बोलने वाली थी। हाँ बिल्कुल, लोग, हाँ बताइए बताइए, हाँ और बताइए।
बाकी डेक्सा वगैरह एज ए इमरजेंसी ड्रग्स रखना रहते हैं पड़ता है। वो भी रखते हम्म, रखते हम्म, मतलब इतना जितना स्लोली देंगे तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, इवन एब्डोमेन पेन भी नहीं होता। लेकिन हम्म, थोड़ा भी फोर्सफुली और फास्ट दिया तो फिर पेशेंट वेसोवाइकल में जाके और चक्कर वगैरह आना, पेन बहुत ज्यादा होना, ये हो जाता है मैम। यस यस। और अगर अगर प्रत्यागम नहीं हुआ तो फिर वर्ती रख सकते, पिपल्यादी वर्ती या फिर आरोग्य हाँ, वर्धिनी वर्ती, ऐसे कोई भी वर्ती भी हम लोग एडवाइस कर सकते हैं। कर ये सकते तो हैं। केयरफुली करना है, ये दिखता सिंपल है बट केयरफुली तो करना ही है। जी जी जी। मतलब बस्ती ऐसे, वही मैं बोली ना, एक्सपर्टाइज ही लगता है इसको, कॉन्फिडेंस हमारा भी चाहिए और रुग्णों को भी हमें काउंसल अच्छे से करना पड़ेगा। वही तो, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है हाँ मैम, वैसे तो, सिंपल है। बट फिर भी जैसे गायनिक का मामला है तो थोड़ा सा हाँ, कुछ व्यवधान और तो हमें काउंसिल भी बहुत अच्छे से करना पड़ता है। और पेशेंट को हमेशा मतलब लाइक कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा हमें। जी हाँ, जी। और कुछ इसमें ये समझ में आ गया है सभी को? आई थिंक बहुत ही सिंपल बताया मैंने, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, एकदम सिंपल तरीके से बताया है क्या कैसे करना है। जैसे मात्रा बस्ती आपको समझ आई थी वैसे ही बस वही टाइप में है सब कुछ। मात्रा का फर्क है यहाँ पर, और इसका फर्क है, मतलब मेन स्थान का फर्क रहेगा। उत्तर बस्ती में मूत्र या फिर योनि अपत्य पथ मार्ग से हमें देना होगा। 3 दिन देकर 3 दिन आराम करवाइएगा और उसके बाद हम लोग इसको दे सकते हैं इस प्रकार से। क्लासिकली अगर देखेंगे तो, एक दिन छोड़कर एक दिन बाद दे भी सकते हैं ना, एक एक दिन छोड़कर। बट कंटिन्यू 3 दिन देगा, देना ही बताया है आचार्यों ने, मतलब ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा ऐसे। और आप कौन से तेलों का वगैरह प्रयोग करती है वो भी बताइए वैशाली। मैम मैं फलग्रुत ज्यादा यूज हम्म, करती हूँ। ट्यूबल ब्लॉक रहेगा तो क्षार तेल, कासी सदी और सहचर तेल, मतलब हम्म, प्रकृति और इसके हिसाब से। और हम्म, ज्यादा फलग्रुत और शतावरी घृत का यूज करती हूँ। हम्म, ठीक है। और कंटिन्यूस 3 डेज आफ्टर ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद कंटिन्यूस 3 डेज देना चाहिए, क्योंकि 5-6 दिन बाद फिर ऑस भी बंद होने लगता है। तो हम्म, फिर मतलब ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद 4th-5th डे देंगे तो वो पेनफुल ज्यादा रहता है। इसीलिए हम्म, प्रेफर ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद झट से 3 दिन में, नेक्स्ट 3 डेज में देना चाहिए। हम्म, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और कुछ इसमें? पीसीओडी में क्या इस्तेमाल करती है मैडम? जी, ऑयल, ऑयल पीसीओडी में। क्षीर बला अच्छा रहेगा, सहचर अच्छा रहेगा। पीसीओडी में सहचर तेल का करवाइएगा। सहचर तेल। हाँ, सहचर तेल का अच्छा रिजल्ट आएगा। प्रकृति के हिसाब से भी हम लोग लाइक, कभी पित्त प्रकृति है तो हम शतावरी का, फलग्रुत का प्रयोग कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं डिसीज वाइज बताऊं आपको इंडिकेशंस क्या है, ठीक है? साधारण अभी तिल देखिए, तेल प्रयोग में ला सकते हैं क्या? हाँ तिल तेल भी ले सकते हैं, वातज में तिल तेल दीजिएगा, अच्छा रहेगा। अभी मैं डिसीज के हिसाब से बताती हूँ। देखिए वातज, इसमें हम लोग वातज योनि व्यापद में गुरुचादी भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर चंदन मला लाक्षादी या सिंधावादी तेल का भी अच्छा प्रयोग होगा। पित्तज में शतावरी घृत का अच्छा रहेगा। अचरणा योनि व्यापद में जीवनीय द्रव्यों का सिद्ध, फिर उसमें कोई भी चलेगा, हमें जो भी है बला वगैरह भी चलेगा। फिर उदावरता में भी हम लोग सेंधावादी तेल का करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो अलग अलग प्रकार से देखना है। कष्टार्तव अगर है तो दशमूल तेल का करिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। कष्टार्तव में दशमूल आदि। वंध्यत्व के लिए फलगुरुत बहुत अच्छा है। फिर कल्याण घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं, बला का कर सकते हैं। डिस्मेनोरिया की केसेस है तो वहां पर त्रिवृत्त स्नेह का अच्छा रहेगा, दशमूल का अच्छा रहेगा, रासनादि का भी अच्छा रहेगा। डिस्मेनोरिया में गुरुचादि का अच्छा रहेगा। फिर जैसे प्लूराइटिस वगैरह कुछ है तो जीवनीय गणों का देंगे। मेनोपॉजल एज में जीवनीय गणों का देंगे, शतावरी घृत का देंगे, तिल तेल का दे सकते हैं, वहां पर बला का दे सकते हैं। प्लूराइट में खुजली वगैरह होती है तो धन्य तेल का भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा रिजल्ट करेगा। फिर सर्वाइकल इरोजन है तो जात्यादी तेल का दीजिएगा, बहुत अच्छे इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुए थे। तो ये मतलब जात्यादी तेल बेस्ट रहेगा अगर इरोजन टाइप का कुछ व्रण है तो वहां पर उसके लिए। इनफर्टिलिटी में तो बहुत सारे तेल, नारायण तेल भी कर सकते हैं आप लोग। फिर कल्याणक है कुछ, हमारा धनवंतर तेल भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस अगर है तो बल देने के लिए हमें
कश्मीरी घृत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा। फलघृत का भी अच्छा रिजल्ट आएगा वहां पर। दाड़िम घृत मैडम का भी कर सकते हैं बल देने के लिए, फ्रीक्वेंट अबॉर्शन की केसेस है तो। डीयूबी की समस्या है, मेनोरोजिया है तो फिर कश्मीरी कुटच काढ़ा यूज कर सकते हो उतरबस्ती के लिए। मुस्तादी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। दशमूल का भी कर सकते हैं, दशमूल सिद्ध का भी, रोहितक तेल का। ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए मैंने कुछ क्षार तेल का प्रयोग अच्छा है। बला भी कर सकते हैं, दशमूल भी कर सकते हैं। शूल के लिए भी दशमूल का अच्छा रहेगा, लघु पंचमूल का भी अच्छा रहेगा क्योंकि ये शूलग्न है। धान्य का भी अच्छा रहेगा, धान्यकारी तेल का। स्कैंटिमेंसिस है तो शतावरी तेल का करिएगा, बला का भी चलेगा। फाइब्रॉइड्स की समस्या है तो कुछ लेखनीय द्रव्यों का कर सकते हैं आप, उत्तरबस्ती वरुण आदि तेल का कर सकते हैं, दशमूल का कर सकते हैं। प्रोलैप्स है तो त्रिवृत्त तेल का अच्छा रहेगा, बला तेल का अच्छा रहेगा। ल्यूकोरिया का समस्या है तो लोध्रादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लोध्र काढ़े का, तेल का, धन्य का कर सकते हैं। ऐसे मस्टर्ड का भी कर सकते हैं। तो ये मतलब अलग अलग अवस्था के अनुसार सारा मतलब एक कलेक्शन मैंने किया है। मैं पीपीटी कुछ पीडीएफ अगर हो तो मैं आपको शेयर करूंगी। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल है, बस हमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसको हैंडल करने का तरीका। ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत हमें वहां पर कुछ बोलबद्ध रस, चंद्र प्रभावटी देंगे हम लोग। माइल्ड फीवर है तो आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं। ऐसे बस यूटेराइन साउंड से हमें थोड़ा सा ये करना होगा, बाकी तो नहीं कुछ। आप कुछ बताइए अनुभव आपका, कन्वल जी, आप। वर्ती गौतम का सर, प्रयोग अंजू कैसे करेंगे? जी। वर्ती का प्रयोग कैसे करेंगे? वर्ती का प्रयोग, वर्ती उसको वहां पर रखना है। वर्ती यानी क्या बोलेंगे हम लोग उसको, लाइक इट्स हमारी जो हम दिया लगाते हैं ना, ऐसा ही होता है वर्ती। वर्ती का भी एक सेशन करेंगे, हम कल करेंगे। वर्ती, योनि वर्ती का बहुत अच्छा रिजल्ट है। योनि वर्ती का भी लोकल एप्लीकेशन, जैसे पिच्छू वगैरह रखते हैं ना, वैसी ही वर्ती मिलती है मार्केट में, रेडीमेड वर्तियां मिलती है। बस रख देना है तो वो बस्ती का प्रत्यागम अच्छे से होगा। अंदर की ओर नहीं रहेगा ना वर्ती का भाग कुछ? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा अंदर तक नहीं, बस वहां पर ही हमें रखना है। बहुत ज्यादा अंतर्गत हमें नहीं ये करना है उसको। और कुछ आपका बताइए अनुभव कुछ और इसमें है तो। पुरुषों में भी इसी प्रकार से करते हैं, मूत्र मार्ग से करना है। बस पुरुषों में हम लोग बस्ती करेंगे ना, तो मतलब इनफर्टिलिटी के लिए, अश्मरी के लिए, यूरेथ्रल कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह है तो कर सकते हैं। बस सिस्ट या ट्यूमर है तो नहीं करना है पुरुषों में भी। यूरेथ्रल चिरबला तेल जी। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में पुरुषों में दे सकते हैं ना, या? हाँ दे सकते हैं, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में दे सकते हैं। बस सूज नहीं होना, दोनों में भी, स्त्रियों में पुरुषों में भी सूजन नहीं होना चाहिए, वहां पर नहीं देंगे। और स्त्री पुरुषों में भी सहचर तेल, क्षीरबला तेल, तिल तेल का प्रयोग करेंगे। अगर इनफर्टिलिटी की है तो अश्वगंधा तेल का भी अच्छा रहेगा। इसमें भी सम्मति पत्रक वगैरह सेम की है, इसमें भी बहुत ही सिंपल है वैसे तो, कोई ये नहीं, बट अनुभव थोड़ा सा और अपना कॉन्फिडेंस अगर हो तो मुझे लगता है इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम की मतलब बात ही नहीं। और खान पान का ख्याल रखे, बाद में थोड़ा लघु आहार दे बाद में भी। और कुछ पूछना है किसी को इसमें? मैडम पुरुषों में भी जब देना है तो वैसे हम्म, ही लोकल उनको अभ्यंग स्वेदन देना है ना? हाँ देना है, बस वही सेम सेम प्रोसीजर है। पुरुषों में भी वही सेम प्रोसीजर है। जनरल आप उनका एग्जामिनेशन करवाइएगा, यूएसजी, शुगर वगैरह कुछ जरूरत हो तो, ग्लोव्स, बाकी सभी कुछ उनका वैसे ही होगा। एटोक्लेव कर ही लेना है जो भी हम लोग प्रयोग में करेंगे। उनको भी स्वेदन अभ्यंग करना है कटिपृष्ठ भाग पर। उनको भी खाने में वही हम लोग जो यवागु देते वैसे ही करना है। मात्रा स्नेह के लिए ज्यादा बताइए थोड़ी सी, क्योंकि मूत्र मार्ग का लेंथ भी ज्यादा होता है तो मतलब हम लोग इजिली इंसर्ट भी कर सकते हैं। 40 ml से 50 ml तेल की मात्रा बताइए, और काढ़े की मात्रा 80 से 100 ml बताइए पुरुषों में। और हाथ में लेकर उसको हमें करना है। एक इमेज थी मेरे पास, अगर आप चाहे तो हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो। आई थिंक जी जी। हाँ। और किसी को कुछ पूछना हो तब तक तो पूछिए, डिस्कशन कुछ करना है तो करिए प्लीज।
कुछ पूछना है नमस्कार किसी को मैम। इसमें? नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार, बताइए। मैम मेरे पास पेशेंट थी आज ना, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की, अच्छा बाइलेटरल अच्छा, मैं उस समय थोड़ा बिजी थी इसलिए फिर मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ मैंने फिर किया तो आपका, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा मेरे पास रश होता था उसके बाद ना। हाँ मैम मैंने बताइए तब तक। हाँ, उसको मैंने मेडिसिन दी थी। उसकी पहले सिस्ट की जो मेजरमेंट थी वो थी 5.2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड की, और राइट साइड की थी 3.9। तो उसने मेडिसिन मैंने उसकी शुरू करी थी 3 मंथ बैक, मैं सितंबर से शुरू करी थी, बट अच्छा। उसने रेगुलरली ली नहीं मेडिसिन। उसने उसमें से सिर्फ 50 डेज ही मेडिसिन ली है, 90 डेज में से 50 डेज ली उसने ना। अच्छा अच्छा तो मैंने मैम उसको दिया था रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक, आरोग्यवर्धनी, चंद्रप्रभा बटी, प्रव्याध रस, अच्छा। और पाठा दिया था मैंने उसको ना। उससे मैम उसका साइज एक साइड का तो काफी कम हो गया, 3.5 हो गया। अच्छा। हाँ जी। तो आज अभी जो उसने लेटेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई है, क्या प्रॉब्लम क्या है उनको, मतलब लक्षण क्या दिखते हैं आपको? लक्षण मैम उसकी यही है कि उसको पेन रहता है, अच्छा। हाँ परसिस्टेंट पेन बन जाती है उसको लोअर एब्डोमेन में, हाँ। और कंसीव नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ जी। तो आज उसने कंप्लेंट करी कि उसको वाइट डिस्चार्ज भी है, वीकनेस लग रही है, और जो पेन है उसकी अब थोड़ी माइल्ड हो गई है, इतनी परसिस्टेंट नहीं रहती और इतना ज्यादा भी नहीं है। अभी क्या चालू है इसको? इसको मैम आज तो मैंने रसपाचक, रक्तपाचक, मेदोपाचक दिया, पुष्यनक चूर्ण दिया, वे तंडलोदक, कुमारी आसव और ग्रंथिराज पार्वोला, कशनार गूगल। एज क्या है बोले? एज मैम 28 ईयर। हाँ, अभी कंसीव करना है इनको। दिख रहा हाँ है जी क्या? हाँ जी। सोनू जी दिख रहा है इमेज? इज इट विजिबल? यस। अभी कल सत्र रखा है हमने, थर्सडे को शाम को है इसके ऊपर। अभी मुझे मैडम लगता है आप यही उत्तर बस्ती के ऊपर ही है, वो एक उनका अलग तरीका है इसको, इसीलिए उनको रखा है मैंने। मैम ये रबर कैथेटर यूज किया गया है। हाँ रबर कैथेटर यूज किया, सिंपल है, रबर कैथेटर यूज कितने नंबर का है मैडम ये? 18 से 20 के साइज का ही चलेगा रबर कैथेटर भी। सिलिकॉन वाला भी चलेगा? चलेगा, बस सब कुछ ऑटोक्लेव करके लेंगे। और ये मैडम प्रोस्टाइटिस, एपिडेमाइटिस, प्रोस्टाइटिस में मुझे लगता है सूजन है तो नहीं देंगे तो बेटर रहेगा, सूजन है तो। कैलकुलस में चलेगा, इम्पोर्टेंसी में चलेगा, इनफर्टिलिटी में चलेगा, स्ट्रिक्चर में चलेगा। जी ऑर्काइटिस में? कहाँ पे? ऑर्काइटिस? ऑर्काइटिस नहीं, आइटिस में मत ही दीजिएगा। और ये सिस्टाइटिस? सिस्टाइटिस में भी नहीं, सिस्टाइटिस भी नहीं, यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, सिस्ट ट्यूमर, इनमें नहीं देना है। यूरेथ्राइटिस में भी नहीं? हाँ नहीं, यूरेथ्राइटिस में भी नहीं देना। तो कल उनका मतलब थोड़ा मुझे लगता है आज का आपको प्रोसीजर पूरा समझ में आ गया है। एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है? सिंपल है। रानी जी समझा आपको? नमस्ते मैम। हाँ मैम। नमस्ते। आपके लिए खास आपने डिमांड की थी कल, इसीलिए। थैंक यू मैम। हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा हमें ना प्रयास मतलब कॉन्फिडेंस से करना चाहिए। 1-2 बार करेंगे तो धीरे धीरे वो आ जाएगा। अभी कन्वल जी की केस एक बार फिर से देखते हैं। फिर मैम एक बार फिर से बताएंगी आपके पास अभी कल आने वाली है, आपने क्या दिया आज डॉक्टर कन्वल जी? आर यू देयर? डॉक्टर गौतम सब समझा आपको आज का सेशन? मात्रा आपने पूछा था ना धावन में उत्तर बस्ती में क्या फर्क है? जी मैम। और एक वीडियो भी मैं शेयर करूंगी, अभी यहाँ पर वो मतलब इसका इश्यू आता है इसीलिए मैं वीडियो आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, तो वो वीडियो भी आप देख लेना तो सिंपल समझ में आएगा आपको। बट जब तक करेंगे नहीं ना तो मतलब बात नहीं बनेगी। इतना कितना भी सुनेंगे लेकिन आप खुद से करना बहुत अलग बात होती है। मैम बताइए। हाँ जी मैम। मैम अभी इसको आज मैंने क्या? दिया, हाँ रसपाचक दिया, रक्तपाचक, मेदोपाचक, पुष्यानक चूर्ण में तंडलोदक, कुमारी हाँ कुमारी आसव,
और पाठा, कुटज और इंद्रियम, पाठा? कचनार, गूगल। हाँ, इन ग्रंथिराज फार्मूला मैम जो सर वाला है। तो अब उनको मात्रा बस्ती शुरू करेंगे क्या? वही मैम मैं तभी फोन किया था आपको ना। मात्रा बस्ती हाँ करिए जी। ना, उसमें क्या है? सहजनादी तेल की मैम। चलेगा, चलेगा। और कुछ रिपोर्ट है तो डालिए ग्रुप पर, हम लोग देख हाँ जी, मैं देख भी लेते। अल्ट्रासाउंड की मेरे पास मैम रिपोर्ट है, मैं शेयर करती हूँ। हाँ, शेयर कीजिएगा थोड़ा सा शॉर्ट में, उसका ये भी शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है इसमें सहचर तेल का मात्रा बस्ती देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ जी मैम, इसकी सिस्ट में रिडक्शन तो हुई है, साइज में 5 सेंटीमीटर से 3.5 हो गया उसके 50 डेज की मेडिसिन पे। तो उसने मेडिसिन भी रेगुलरली नहीं ली, परहेज भी उसने नहीं किया, तो थोड़ा स्पाइसी खाना चाहती है ज्यादा ना। हाँ 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 हाँ, फूड ज्यादा लेती है, स्पाइसी खाना खाती है। वो सब तो करना ही पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा तो ही मतलब बात बनेगी उसकी। हाँ जी, मैं मात्रा बस्ती में सचराजी तेल की दे देती हूँ उसको, 100 ml की दे दूँ, 50 ml की? नहीं, 50 ml के दीजिए, शुरू में दे रहे तो फिर मात्रा बढ़ा सकते हैं आप, है ना? जी हाँ जी। 50 ml से शुरू करिएगा, फिर रोज 10 ml आप बढ़ा सकते हैं ना, जैसे हमने उस दिन भी वही मतलब देखा था। जी मैम, इसमें मैम नस्या किस चीज की ऐड करूँ, नस्या दे दूँ इसको? नस से चलेगा ना। मुझे थोड़ा सा ना, मैं ये इसमें थी ना मैं, तो मुझे थोड़ा और डिटेल्स आप पोस्ट करेंगे क्या? मैं उसका पूरा देख लूंगी। हाँ जी मैं सारी हिस्ट्री इसकी डाल देती हूँ आज ग्रुप में ना। हाँ, हिस्ट्री डाल दीजिएगा अच्छे से, तो मुझे हाँ लगता है जी मतलब थोड़ा सोचकर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी जी जी। इसको मैंने नेक्स्ट फिर लाइव उसमें बुलाऊंगी, मैंने इसको बोला है हाँ, कि मैं, बुलाइए 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 बुलाइए। मेरे पास से 10 डेज की मेडिसिन इसने ली है, फिर आफ्टर 10 डेज ये आएंगी, तो फिर मैं सेशन में बुला लूंगी इसको ना। हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ जी तो मतलब एक हमें मतलब पूरा डिटेल मिलेगा, और हम लोग इस हिस्ट्री भी जो बची है ना वो भी ले लेंगे, हम लोग जी जी सामने जी। से ले लेंगे। हाँ जी, मैंने इसको 2 जन को दोबारा बुलाया, इसको मैंने 10 डेज की मेडिसिन देके, फिर हम इसको ग्रुप में ही लाइव बुला लेंगे। ठीक है, ठीक है। मैडम, जो आपने सारे ऑयल बताए हुए हैं, हाँ, उन सब का हम लोग पिचू लगा सकते हैं क्या? लगा सकते, पिचू भी कर सकते, पिचू के बारे में भी लेंगे हम लोग, 17 लेंगा है, हम लोग लेना है मुझे पिचू के बारे, पिचू भी करा सकते ना, पिचू सेम ही रहेगा। ये थोड़ा सा सेफ रहेगा, लेकिन थोड़ा धीरे ही काम कर सकता है मेरे अनुसार। हाँ, पिचू थोड़ा धीरे काम करेगा, और अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है तो आप पिचू का और बाकी जो बाकी लोकल प्रोसीजर्स है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उत्तर बस्ती देने में थोड़ा सा कठिनाई है तो आप पिचू, हाँ, पिचू का, वर्ती का, ऐसे कुछ लोकल एप्लीकेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हवन के बाद में ये पिचू वर्ती ये सब प्रयोग में अच्छा रहेगा। हाँ, वो अच्छा रहेगा। जी। अगर आपको मतलब ये लग रहा है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसे करेंगे तो भी। और कुछ इसमें है? पेशेंट का एब्डोमिनल पेन का वगैरह कंप्लेन रहता है, हो सकता है। तो मैं सेक लगा सकते हैं पेन के समय? जी हाँ, सेक सेक दे सकते हैं ना। इसका प्रत्यागम काल जो है ना 12 से 24 घंटे का है, आपने पूछा ना डॉक्टर मनीषा जी। इसमें हम अगर 12 से 24 घंटे में नहीं आता है ना बस्ती, वापस रिटर्न नहीं आता है ना, तो हम लोग फिर वर्ती रख सकते हैं वहां पर। फिर पिपली मूल का भी बताया है, आई फेनासो पिपली वर्ती रख सकते हैं वहां पर। ठीक है, फिर आज के लिए कोई डाउट तो नहीं है अभी? ठीक है सब कुछ, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए फिर नमस्कार।